मुद्रा का वर्गीकरण स्टार्ट कर दी। हाँ। अगली टॉपिक हमारी जो है मुद्रा का वर्गीकरण है ना। मुद्रा के वर्गीकरण को 5 आधारों बांटा गया है, टोटल 5 आधारों पे। फर्स्ट प्रकृति के आधार पे, सेकेंड वैधानिकता के आधार पे, थर्ड मुद्रा पदार्थ के आधार पे, फोर्थ विनिमय के आधार पे, फिफ्थ आपका जो है ब्याज के आधार पे। सबसे आसान है डिफिनेशन। टॉपिक ये है कि मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा के वर्गीकरण को 5 आधारों बांटा गया है। मुद्रा का प्रकार भी कह सकते हैं, तो मुद्रा का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो कहा मुद्रा का प्रकार या वर्गीकरण को 5 आधारों बांटा गया है। प्रकृति के आधार पे, वैधानिकता के आधार पे, मुद्रा पदार्थ के आधार पे, विनिमय के आधार पे और ब्याज के आधार पे। कहा ब्याज के आधार पे मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक आपकी सस्ती मुद्रा, एक मांगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा, चीप मुद्रा जिसको कहते हैं, सस्ती मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कम ब्याज पे उपलब्ध होती है। सस्ती मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कम ब्याज पे क्या होती है, उपलब्ध होती है। जब बैंक रुपया जमा लेता है हमसे या जमा के रूप में स्वीकार करता है तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है, सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है। अब मांगी मुद्रा का, मांगी मुद्रा वह मुद्रा है जो अधिक ब्याज पे क्या होती है, उपलब्ध होती है। मांगी मुद्रा वह मुद्रा है जो अधिक ब्याज पे क्या होता है, उपलब्ध होता है। जब बैंक ऋण देती है तो मांगी मुद्रा नीति अपनाती है। जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सस्ती मुद्रा नीति, हमारे जमा पे बैंक क्या करती है, कम ब्याज हमको देती है। जब बैंक से हम लोन प्रोवाइड लेते हैं या लोन बैंक हमको प्रोवाइड कराता है तो उसमें क्या करता है, ब्याज अधिक देता है, तो वो मुद्रा क्या कहलाती है, मांगी मुद्रा कहलाती है। आए विनिमय के आधार पे, विनिमय के आधार पे मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सुलभ मुद्रा और एक आपका दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा देखिए, जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति उससे कहीं ज्यादा हो, वह मुद्रा क्या कहलाती है, सुलभ मुद्रा कहलाती है। जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति क्या उससे कहीं ज्यादा, वो मुद्रा क्या कहलाती है, सुलभ मुद्रा कहलाती है। और दुर्लभ मुद्रा, जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति क्या उससे कम हो, जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति क्या उससे कम हो, वह क्या कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लिए, आप अपने घर वालों से 100 रुपया मांग करते, सब घर वाले 150 रुपया देते हैं, तो वह मुद्रा आपके लिए क्या हो जाएगी, सुलभ मुद्रा। और आप घर वाले से 100 रुपया मांग रहे, घर वाले क्या 80 रुपया देते, वो क्या कहलाएगी आपके लिए, दुर्लभ मुद्रा। तो सुलभ मुद्रा क्या, जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति क्या कहीं ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगी आपका सुलभ मुद्रा, और जितना मुद्रा की मांग करे पूर्ति क्या उससे कम हो तो क्या कहलाएगी आपका दुर्लभ मुद्रा। आइए मुद्रा पदार्थ के आधार पे, मुद्रा पदार्थ के आधार पे का, मुद्रा पदार्थ के आधार पे 2 होती है ना, एक आपका धातु मुद्रा, एक पत्र मुद्रा। एक धातु मुद्रा क्या होती है हमारी, पत्र मुद्रा। एकदम आसान डिफिनेशन है, धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी क्या होती है, धातु की बनी होगी। आप इतिहास में कहीं पढ़े होंगे, सोना चांदी गिलट तांबा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सोना और चांदी की स्थान में क्या किया, तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सोना चांदी के स्थान पे तांबे का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो अब ये क्या, पहले हमारी जो मुद्रा आई कौन सी थी, धातु मुद्रा के रूप में आई थी। अब धातु मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है। धातु मुद्रा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। एक हमारा क्या होता है, मानक मुद्रा, पुड़काय मुद्रा और प्रधान मुद्रा, है ना। एक हमारा क्या होता है, मानक मुद्रा, प्रधान मुद्रा और पुड़काय मुद्रा। और एक हमारा क्या होता है, सांकेतिक मुद्रा। धातु मुद्रा के आधार पर मुद्रा देखें 2 प्रकार की होती है धातु के आधार पर, एक मानक मुद्रा, पुड़काय मुद्रा, प्रधान मुद्रा और एक सांकेतिक मुद्रा। एक सांकेतिक मुद्रा ध्यान दीजिएगा, इसे मानक मुद्रा, प्रधान मुद्रा, पुड़काय मुद्रा क्या बोलते हैं। इसे मानक मुद्रा इसलिए बोला जाता है कि वस्तुओं सेवाओं का मूल्य इसी मापा जाता था, इसलिए उसको क्या बोला था, मानक मुद्रा। पुड़काय मुद्रा क्या बोला, इसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर थी, इसका अंकित मूल्य क्या थी, धात्विक मूल्य के बराबर थी। प्रधान मुद्रा इसलिए बोला उस समय उस देश के प्रधान द्रव्य से बना हुआ था, उस समय क्या बना था, उस देश के प्रधान द्रव्य से बना हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए के सोने के सिक्के थे तो उसमें 100 रुपए की सोने लगे हुए थे, उसमें 100 रुपए सोने क्या हुए थे,
लगे हुए थे। अगर हम ऊपर का लिखा हुआ 100 रुपए अगर मिटा दे तो उसमें 100 रुपए के सोने की कीमत अभी उसमें क्या होती थी, बची रहती थी। अब इस प्रकार का मुद्रा चलन में नहीं है। सांकेतिक मुद्रा एकदम आसान है। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका आंतरिक मूल्य क्या होता है, उसके धात्विक मूल्य के बराबर होता है। जिसका आंतरिक मूल्य क्या होता है, धात्विक मूल्य के बराबर होता है, वो मुद्रा क्या कहलाती है हमारी, सांकेतिक मुद्रा। एकदम आसान एग्जांपल, 10 रुपए का जो सिक्का है तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ परत और नीचे लिखा हुआ परत, तो उसको दीवार में रगड़ के मिटा दीजिए, फिर आपका 1 रुपए के बराबर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर नहीं। बस वो जब तक लिखा हो तब तक क्या हो रहा है, मार्केट में चल रहा है। फिर देखिए पत्र क्या था, पत्र मुद्रा एकदम आसान सुनिएगा। पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी कागज की बनी होती है। पत्र मुद्रा को सबसे पहले अपनाने वाला कोई देश था तो वो चीन था, चाइना। और हमारे भारत में 806 ईस्वी के पत्र मुद्रा अपनाया गया था। उस समय हमारा पत्र मुद्रा निर्माण का कार्य जो करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। मतलब उस समय अलग इंपीरियल बैंक के भी पीछे जाके 3 बैंक थे तो वो अलग अलग करते थे, तो पत्र मुद्रा कार्य वो करते थे। पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कागज की बनी होती है। पत्र मुद्रा एकदम 4 प्रकार की मुद्रा है। पत्र मुद्रा को डिवाइड करते पत्र के आधार पर तो 4। फर्स्ट हमारा क्या था, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अब देखिए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा थी जितना सरकार के पास कोष थी, उसके कोष में जितना सोना और चांदी था, मार्केट में मुद्रा चलन में भी क्या था, उतना ही था। जितना सरकार के पास सोना चांदी उतना सरकार क्या करता था, मार्केट मुद्रा चलन में रखता था। एग्जाम्पल फॉर अगर कर लें कि अगर सरकार के पास 1000 करोड़ का सोना चांदी था तो मार्केट में मुद्रा भी हमारे कागज का नोट कितना था, 1000 करोड़ था, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं था। ठीक है, ये सोना और चांदी की प्रतिनिधि करते थे। सोना चांदी सरकार के कोष के पास रखी गई थी और मार्केट में पत्र मुद्रा चलन में रहती थी। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद सरकार थोड़ा सा और परिवर्तन की, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती थी जिसमें सरकार के पास जितना कोष था उससे कहीं ज्यादा मुद्रा मार्केट में थी, लेकिन गवर्नमेंट इस बात की गारंटी लेती थी कि जब आपको कागज के बदले सोना और चांदी हमसे चाहिए तो हम तुरंत क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। उस कागजी नोट के बदले में सरकार सोना और चांदी परिवर्तन करने की सुविधा देती थी। उस समय उस पत्र मुद्रा क्या बोला गया, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा बोला गया। फिर देखिए अभी जो पत्र मुद्रा है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, जो चलन में हमारा है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है मुद्रा। क्लियर, देखिए अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सरकार अपने पास एक न्यूनतम कोष रखी है और उस न्यूनतम कोष रखने के बाद मार्केट में अथाह मुद्रा छापती है। मार्केट में क्या की अथाह मुद्रा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सरकार के पास 200 करोड़ का सोना और चांदी है, 150 करोड़ का सोना है और 50 करोड़ का चांदी और सरकारी प्रतिभूति है। उस सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख के अपने पास कितना मार्केट में पत्र मुद्रा छापी, वो मुद्रा क्या है हमारा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। हमारा इस समय वर्तमान समय जो भी कागज का नोट है वो कौन सा नोट हमारा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। फिर ध्यान देगा अगला टॉपिक है प्रादिश पत्र मुद्रा। इसको हम प्रादिश पत्र मुद्रा भी कहते हैं, संकटकालीन पत्र मुद्रा भी कहते हैं। एकदम आसान शब्दों कह सकते हैं। संकटकालीन शब्द मुद्रा क्या होता है कि संकटकालीन या प्रादिश पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार संकट के समय क्या करती है, मार्केट में लाती है। जो ही संकट खत्म हो जाता है सरकार फिर पुनः वापस ले लेती है। आपके जीवन की एक घटना बता दें, 8 नवंबर 2016 ये जीवन की अत्यधिक पीड़ादायी घटना थी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को टीवी पे आके एक वक्तव्य बोला था कि 1500 के नोट जो है आज रात 12 बजे से टेंडर लीव नहीं करेंगे। हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग की शादी रुक गई थी, कितने लोगों को कार्य करने में क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। अब देखिए वो क्या था हमारा प्रादेश पत्र का नोटबंदी भी थी, लेकिन सरकार ने तत्काल अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या कि 2000 का नोट जारी किया था। लेकिन अब देखिए इस समय चेक करिए 2023 में धीरे धीरे क्या हो गया हमारा 2000 का नोट धीरे धीरे क्या होता गया, विलुप्त हो गया। मतलब सिर्फ वो अर्थव्यवस्था या संकट को या मुद्रा को कह सकते हैं कि स्थिति को पूरा करने के लिए क्या हुआ था 2000 का नोट क्या किया गया था, जारी किया गया था। लेकिन क्या हुआ था अब वर्तमान समय 2000 नोट क्या होगा धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो इसे एक बार कह सकते हैं कि ये क्या है संकटकालीन पत्र मुद्रा थी। संकटकालीन पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो संकट के समय लाई जाती है, जो ही संकट खत्म होती है फिर उसे क्या कर ली जाती है, वापस कर ली जाती है। वो क्या कहलाती है हमारी संकटकालीन पत्र मुद्रा कहलाती है। अब देखिए वैधानिकता के आधार पर, क्या वैधानिकता के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक विधिग्राम मुद्रा, एक ऐच्छिक मुद्रा।
वैधानिकता के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक हमारा क्या विधिग्राह है ना, और एक ऐच्छिक। अब ध्यान दीजिए, विधिग्राह मुद्रा क्या होती है? का विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए हम कानूनी रूप से करेंसी के रूप से क्या है, बाधित है ना। करेंसी अधिनियम के अंतर्गत या कह सकते हैं कानूनी रूप से क्या है, बाधित है, वो हमारा मुद्रा क्या है, विधिग्राह मुद्रा। ठीक है। और देखिए क्या होता है ऐच्छिक मुद्रा का। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अपने इच्छा के अनुसार, एकदम आसान एग्जांपल दे दे, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो इच्छा अनुसार स्वीकार कर। देखिए पहले क्या था, चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये क्या थी हमारी ऐच्छिक मुद्रा थी। आज वर्तमान समय में देखिए ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दे तो पहले पार्टी से पूछे कि हम आपको फोन पे कर दें, तो वो कहता कर दीजिए। वो क्या है, हमारा इच्छा के अनुसार है। भुगतान लेने वाले की अगर इच्छा होगी तो क्या करेगा, भुगतान लेगा, और नहीं लेने से क्या कर सकता है, वो इनकार कर सकता है। तो वो मुद्रा क्या हमारा ऐच्छिक मुद्रा। और विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए क्या है, कानूनी रूप से बाधित है। और आपने कभी भी विचार नहीं किया होगा जो 1000, 500 या 2000 के नोट जो थे, 200, 100 के नोट थे, वो क्यों हम स्वीकार करते हैं? क्योंकि वहां क्या लिखा रहता है, मैं धारक को 2000 रुपए का भुगतान करने के लिए क्या करता हूँ, वचन देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसकी वजह से क्या करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। फिर देखिए विधिग्राह भी मुद्रा क्या होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक हमारा क्या होता है सीमित विधिग्राह, और एक हमारा क्या होता है असीमित विधिग्राह। अब ध्यान देगा, सीमित विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक भुगतान लेने वाला क्या करता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, वो लेने से क्या करेगा, वो इनकार कर देगा। वह मुद्रा क्या कहलाती है, हमारी सीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। जैसे जितने भी सिक्के चलन में, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 50 रुपए का सिक्का और 100 रुपए का सिक्का, ये जितने भी सिक्के चलन में है वो क्या हमारा सीमित विधिग्राह है। और जो भी सिक्का जारी करता है वो भारत सरकार, सिक्का जो भी जारी करता है कौन करता है, हमारा भारत सरकार। और 1 रुपए का नोट भी जारी कौन करता है, हमारा भारत सरकार। इसपे भारत सरकार के वित्त सचिव का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए का जो नोट होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वो ऑलरेडी उस नोट के ऊपर भी लिखा रहता है, देखिए कभी चेक करिए, भारत सरकार ना। और वित्त सचिव क्या करता है, वित्त सचिव क्या करता है, उसको जारी करता है ना। और जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट हमारा क्या कर सकते हैं, वो सीमित विधिग्राह है। असीमित विधिग्राह क्या है, असीमित विधिग्राह वह मुद्रा है जिसे हम क्या करते हैं, असीमित मात्रा में क्या करते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसे हम लेने से इनकार नहीं कर सकते। जितने भी हमारे नोट हैं वो क्या हमारे, वो क्या हमारा असीमित विधिग्राह। वर्तमान समय में आरबीआई क्या करती है, 9 प्रकार की मुद्रा नोट छापती है, पत्र मुद्रा वाला। देखिए क्या है, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट। टोटल जोड़ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार की पत्र मुद्रा क्या करती है, वो जारी करती है। याद रखिएगा 2 रुपए से लेके 2000 का जो भी नोट है, इस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई क्या होता है, गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। हमारे देश के एक ही प्रधानमंत्री थे जिसने आरबीआई के गवर्नर का रोल निभाया था, वो हमारे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री से पहले क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। एलपीजी 1991 में लाई भी इन्हीं के वो है, एलपीजी है ना, ये उनकी लाई गई थी। उस समय क्या थी, हमारे देश में जो है मोरारजी देसाई की सरकार थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, एकदम डाउन हो गई थी। तो मोरारजी ने, आरबीआई के गवर्नर उस समय रहे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उसे निवेदन किया कि इस संकट से हमारे भारत को क्या करिए, बचाइए। तो उन्होंने क्या किया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की क्या की थी, नीति अपनाई थी। तो हमारे देश के सबसे बड़े जो पढ़े लिखे जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी अब तक में रहे, सबसे ज्यादा जिनके पास नॉलेज थी, डिग्री थी, वो अर्थशास्त्री जी रहे कौन थे, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। वापस आते देखिए लास्ट प्रगति के आधार पर